ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बाकी एनिमेशन देख ली थी। इसमें हम एनिमेशन ब्लिंक, फेड वगैरह, हमने ब्लिंक भी देख लिया था, हमने फेड भी देख लिया था, मूव देख लेते हैं, रोटेट भी हो गया था। मूव और स्लाइड एक ही बात है। और हम जरा स्लाइड देख लेते हैं। स्लाइड में क्या करना है, आपके बेसिकली ये 4 टैग्स हैं जो हमने देखने थे। स्केल हमने देख लिया था, अल्फा देख लिया था, रोटेट देख लिया था, ट्रांसलेट रह गया था। ट्रांसलेट हमने बस देखना है। ओके, ट्रांसलेट में हम बेसिकली मूवमेंट कराते हैं, पोजीशन चेंज करवाते हैं। ओके, ये आपकी एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस का मतलब है वर्टिकली। ओके, हमने हॉरिजॉन्टली मूव कराना है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ फ्रॉम एक्स एक्सिस के जिस जगह पे है वो इसका 0 पॉइंट होगा, और जिस जगह पे इसने जाना है वो आपने बताना है। मेरी जो इमेज रखी है वो कहाँ पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मैंने उसको एंड पे लेके जाना है, तो वो कहाँ पे होगा, 0 से 50 होगा। ओके, 2x डेल्टा x की पोजीशन पे लेके जाना है, मतलब हॉरिजॉन्टली लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, और यहाँ पे परसेंटेज हम यूज करेंगे। परसेंटेज का मतलब ये होगा स्क्रीन के मुताबिक, वरना पिक्सल का मतलब होगा कि उसने उतने पिक्सल्स से जो सी बड़ी स्क्रीन हो उसके मुताबिक लेके जाएगा, लेकिन परसेंटेज का मतलब होगा स्क्रीन के मुताबिक। ओके, सर लिखेंगे परसेंटेज पी। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज पिक्सल। ओके, परसेंटेज पी लिखेंगे, और ड्यूरेशन हमें बताना हर किसी का जरूरी है कि कितने टाइम तक, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3000 मीन्स 3 सेकेंड्स। ओके ओके, इसको हम चला लेते हैं अब हम। बाकी आपने वो इंटरप्रेटर यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। ओके ओके, इसके साथ हमने रोटेट, जूम, फेड, ब्लिंक, हमने सारे फंक्शंस देख लिए थे। एक बटन हम और लगा लेते हैं, बटन मैच पेरेंट्स की विड्थ कर दी, हाइट कितनी कर रहा हूँ, रैप कंटेंट, टेक्स्ट में दे देता हूँ मूव। आपको ऑटोमेटिकली बटन यहाँ पे आ जाएगा, ये सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है। इसके ऑन क्लिक में यहाँ पे लिख देता हूँ मूव के नाम से मैं बना रहा हूँ, ये आपको ऑटोमेटिकली बटन बन गया मूव का। ओके, और इसको मैंने किसके बिलो लेके आना है, इन बटन्स के नीचे। इन बटन्स की आईडी में नहीं रखी, इन बटन की आईडी में रख देता हूँ BTNs। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि बिलो क्लियर। इसको मैं लीनियर लेआउट के थ्रू भी कर सकता था, पूरे लीनियर लेआउट के अंदर रखे हुए मैंने इस तरह कर लिया। ओके, इसको अब हम ये हमने कर दिया है, इसको अब हमने चलाना है। सारा कोड आपका सेम टू सेम यही होगा कि एनिमेशन, एनिमेशन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू इसका सामने वाली क्लास है, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन। ओके, दिस कोमा आर डॉट एनिम डॉट, इसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइड। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, और यहाँ पे लिख देंगे एनिमेशन। ओके क्लियर, किस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे एनिमेशन हमारा चलेगा। मुझे कोई अपना मोबाइल भी दे दे टेस्टिंग के लिए, दुआ करो चल जाए, अगर नहीं चलता फिर हमने यूज करना पड़ेगा मैं मोबाइल। चल गया। ये स्लाइड है, मैंने मूव किया,
हाँ, उसके बाद फिर आपने यहाँ से पोजीशन से लेके फिर नीचे तक मूव कराना होगा। या कौन सी पोजीशन पे? ये सर आपका मैथमेटिकल है, इसको सोचना बैठ गया अब आप। ओके, अब जिस तरह इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसकी थोड़ा और देख लेते हैं। इमेज थोड़ी बड़ी है, थोड़ी इमेज थोड़ी छोटी करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 by 100। ओके, और इसको मैं सेंटर इन पेरेंट नहीं करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कि सेंटर वर्टिकली सेंटर में हो, वर्टिकली सेंटर में आ गया। उसके बाद इसको मैं कर दूंगा अलाइन पेरेंट लेफ्ट। अभी वैसे लेफ्ट पे है लेकिन अभी फिक्स नहीं है, तो अलाइन पेरेंट लेफ्ट मैंने ट्रू कर दिया। अब ये वर्टिकल भी फिक्स हो गया और लेफ्ट पे भी फिक्स हो चुका है अभी। डन बात यहाँ तक। अब आपकी पोजीशन ये है। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ, ये चेक कीजिएगा अभी 50% कहाँ तक लेके जाएगा, चेक कीजिएगा जब पहले सेंटर से इसने 50% कितना लिया था, अब ये लेफ्ट से देखें 50%। हमने देखी होगी वो स्प्लैश स्क्रीन में वो कार मूव करती है, वो कार इस तरह की लोकेशन ही रख लो कार जो इधर इसका फेस हो, तो उसको फिर मूव कराओ, मूव करती है वो। अभी कैलकुलेशन में आपने करनी है ना, थोड़ा मूव कराना होगा। ओके, इसको अगर मैंने पूरी स्क्रीन पे लेके जाना है, 80% आई थिंक इनफ है। थोड़ा पीछे रोक लेंगे तो ओके हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। इसको अगर नीचे की तरफ लेके आना होगा, क्या करोगे? वॉइस का है, मैं यहीं पे ट्रांसलेट यूज करता हूँ। अगर आप कह रहे हो इसके बाद, अगर स्टार्ट से है फिर वो वहां पे फ्रॉम वाई डेल्टा टू वाई डेल्टा यूज करोगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जाने के बाद फिर नीचे आए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वाई डेल्टा टू वाई डेल्टा, बाकी ये हमने वो यूज करना है। ये भी मैं कह देता हूँ 3000। स्टार्ट ऑफसेट, इसको हम वेट कितना कराना है, 3000, जितना हमारा पिछला टाइम है। ज्यादा कराना चाहो ज्यादा भी करा सकते, कम भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या देंगे अब हम, 0% P टू 50% P। आई डोंट नो ये सही चलता भी नहीं चलता, ये देख लेते हैं अभी हम। जब नेगेटिव की बात कर रहे हो ना, नेगेटिव साइड कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। हाँ, राइट साइड आपकी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड आपकी नेगेटिव होती है। नेगेटिव अगर अगर आपने जीरो से नेगेटिव करोगे तो साइड मूव करेगा। हमने पॉजिटिव किया तो किस साइड पे किया था? ओके, और पॉजिटिव कहाँ पे होता है हमारा एक्सिस, ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर हम माइनस करेंगे तो कहाँ पे आएगा? ये माइनस फिर ऊपर चला जाएगा, उसको देख लीजिएगा नीचे आ रहे हैं। क्लियर। और अगर इसको मैं माइनस में कर देता हूँ, क्या कह रहे हैं? सारी लॉजिक है, मैथमेटिकल अभी है सारी कैलकुलेशन इसमें, एनिमेशन पे।
ठीक है, माइनस पे ही ऊपर लेके जा रहा है, मोबाइल का होगा, उसने सही कहा मोबाइल उल्टा पकड़ ले। ओके, यहाँ तक मसला क्लियर है बात यहाँ तक। ओके, इसमें आपको कार की पीएनजी तस्वीर मिल जाती है जो बिल्कुल कार इस तरह बनी हुई होती है। आप देख लीजिए इमेज, कोई इमेज रख के आप उसको यहाँ पे मूव कीजिएगा, इस तरह मूव होगा, इस तरह आपको लग रहा हो क्रीम ऐप आपने इसको स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हो कि कार हमारी मूव हुई है इस तरह करके। हाँ, रोटेट भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे कह दो कि इसको 80 पिक्सल, इसको मैं यहाँ पे 60 पिक्सल तक रोकता हूँ, पहले यहाँ तक रुके फिर इसको यहाँ पे रोटेट कराते हैं। लेकिन सारा आपको एक ही फाइल में करना पड़ेगा। ये इसका है सीन। है आई थिंक 65 तक। ओके, अच्छा 65 के बाद हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे क्या करे वो रोटेट करे। रोटेट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कौन कौन से टैग हैं, पाइवेट एक्स, पाइवेट वाई। ओके, पाइवेट एक्स पाइवेट वाई रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम डिग्रीज 0 to 2 डिग्रीज 360। ओके, बाकी ये भी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी या हम ये नहीं लगाते। अब ये किस तरह आएगा चेक कीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 3000 3 सेकंड्स तक। ओके, ये भी आपका 3 सेकंड्स तक रहेगा। बिल्कुल दोनों ही गड्डी चलेंगे, आपने ऑफसेट नहीं लगाया दूसरे वाले में। ओके, ये इसलिए पूरा इस तरह मूव हुआ है कि इसमें आपने पाइवेट एक्स पाइवेट वाई नहीं दिया था। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50%। इसमें हम एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऐप बनाते हैं ना वो एनिमेशन पहले बना के फिर एज अ गिफ फाइल लगा देते हैं यहाँ पे। लेकिन इस पे हम एनिमेशंस बना सकते हैं जिस तरह आप देख रहे हो। हाँ, इस तरह ही कॉन्सेप्ट है। अब इस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे कार रखो, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग पेरेंट लेफ्ट करा दो और कार को मूव करा के यहाँ पे लिया स्प्लैश स्क्रीन पे। हाँ, ये कर लो, ये कॉन्सेप्ट कर दो। ये यहाँ पे आके उसको यहाँ पे रोक दो, मतलब ह्यूमन बीइंग से पहले रोक दो, क्योंकि जो ह्यूमन है वो फिक्स होगा, उसको पहले रोक देना, मतलब ट्रांसलेट के थ्रू। ये डिफरेंट है, अब आपके सिनेरियोज आपने किस तरह चलाना है इसको। डन बात यहाँ तक। ओके, अच्छा दोबारा आ जाते हैं हम स्प्लैश स्क्रीन पे वापस। स्प्लैश पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, अभी मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी हुई ऐप जो सॉरी एक्टिविटी है स्प्लैश, वो एक्टिविटी जो हमारी बनी हुई है मेन एक्टिविटी, लॉन्चर एक्टिविटी हमारी वो मेन एक्टिविटी है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक और एक्टिविटी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने चेंज करना है, अब मैं मेन एक्टिविटी का तो कोड कट पेस्ट तो करूँगा नहीं, मैं एक नई एक्टिविटी बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पे हम नाम रख देते हैं इसका स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा लॉन्चर करना तो टिक कर सकते रहे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे टिक कर देते फिर आपको जो अब मैं जो कोड करने लग रहा हूँ उसकी करने आपको जरूरत ना पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इसको लॉन्चर कर देता। लॉन्चर हमेशा आपकी एक होती है, जो पहली वाली होगी उसको खत्म करके इसको बना देता ही है।
क्लियर? हमने नहीं किया, अब इसी का मतलब क्या है, हमारी लॉन्चर एक्टिविटी भी क्या स्टिल मेन एक्टिविटी है। हमने इसको अब चेंज करना है, हम खुद मैन्युअली करना चाह रहे हैं, तो ये इंटेंट फिल्टर वाला यहाँ से कोड कट कीजिएगा और ये स्प्लैश के मिड में हम यहाँ पे कर देंगे। अब हमारी बेसिकली कौन सी बन गई है, स्प्लैश। ओके, लेकिन अब स्प्लैश हमारी पहले ओपन होगी, अब हमने किसी तरह करके उसको मेन पे लेके जाना है, या तो बटन के थ्रू इंटेंट करके या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी जो हम स्प्लैश को करना कर रहे हैं वो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको एनिमेशन का काम करना चाह रहे हैं। ओके, ये स्प्लैश है मेरी, थोड़ा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, जिस तरह मर्जी डिज़ाइन होता है देख लेना अब आप लोग। रिलेटिव हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ मैं इमेज व्यू दे देता हूँ 100 dp 100 dp। डाउनलोड कर लिए हैं वो दो इमेजेस, उनको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ये है, एक ये है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ड्राइबल में पेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी मैन, इसको कॉपी कर रहे हैं। कार, ये दो इमेजेस जो हमारी हैं वो ये वाली है, कार वाली हमारी ये है और मैन की हमारी ये वाली है। ओके, अब हम यहाँ पे इस तरह करे, कुछ भी इस तरह की भी आप देख सकते थे। ओके, अब यहाँ पे मैं सोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, सोर्स ड्राइबल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार। ये मेरी एक इमेज आ गई है। ओके, एक इमेज व्यू में और लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मैन, एक हमारे पास ये इमेज आ गई। क्लियर? ओके, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ मैंने करना है सेंटर वर्टिकल ट्रू, और इसको भी करूँगा सेंटर वर्टिकल ट्रू। दोनों को मैंने सेंटर वर्टिकल कर दिया, दोनों सेंटर में आ गए। इसको मैं करूँगा अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू, इसको मैं कर दूंगा अलाइन पेरेंट राइट ट्रू। क्लियर? सॉरी, कहाँ नीचे कर दें, मार्जिन टॉप 20 dp। 100 right of to left of, हंड्रेड कार मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको फिर हम इस तरह कर लेते हैं, इस तरह नहीं आ रहा है, दूसरा कर लेते हैं। लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, सेंटर वर्टिकल ट्रू, और इसके अंदर मैं ये दो इमेजेस रख देता हूँ। अब इसमें अलाइन पेरेंट,
ग्रेविटी राइट, ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी ये लेफ्ट है, ग्रेविटी लीनियर में इशू आता है, इस तरह काम नहीं होगा। इसको नहीं क्यों छोड़ें, करना है सेंटर वर्टिकल, मेरे जहन से निकल गया, मैंने किया था इसको लीनियर लेआउट, ग्रैब कंटेंट, इस तरह नहीं होगा। एक दूसरा एंड पे नहीं जा सकता, ये इशू है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है, अगर मैं नहीं बता रहा हूँ ना, उसने बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही पिक करनी है। अच्छा, इसको मैंने इस तरह किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू राइट ऑफ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ इमेज कार, और यहाँ पे लिख देता हूँ टू राइट ऑफ इमेज कार। पेरेंट एंड लेआउट ग्रेविटी, ग्रेविटी प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, इसको मैं फिर बाद में करवाता हूँ। ओके, वेल इस तरह लगी हुई है, ठीक है। इमेज को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, उस तरह भी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ओके, इसके साथ मैं ये वाला अटैच कर देता हूँ, स्प्लैश जो मैंने अभी एक बनाई हुई एनिमेशन, मैं इसके साथ स्लाइड वाला यूज कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, अब स्प्लैश स्क्रीन हमारी होती क्या है, वो ये होती है कि वो ऑटोमेटिकली रन होती है, बटन पे क्लिक करके हमारी एनिमेशन नहीं चलनी है ऑटोमेटिकली। कुछ स्प्लैश स्क्रीन ऐसी होती हैं जो जिनमें एनिमेशन नहीं होता, बिल्कुल एक सिंपल सी होती है। हम यहाँ पे बना लेते हैं प्राइवेट एनिमेशन एनिम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिम इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन दिस, कौन सी लोड करनी है, आर डॉट एनिम डॉट स्लाइड। अच्छा, चलानी किस पे है, हमने चलानी इमेज व्यू पे, और एक ही इमेज को हमने मूव करना है, इमेज व्यू, इमेज व्यू, इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट व्हिच वन, इसकी आईडी हमने क्या रखी है, इमेज कार, और यहाँ पे लिख देते हैं इमेज कार, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन एनिम। क्लियर? इसको हम चला के देखते हैं। हमारी जो पहली एक्टिविटी है वो स्प्लैश स्क्रीन ही ओपन नहीं हो रही होगी। ओके वो थोड़ी इसमें हमने रोटेट खत्म करना है और ये ट्रांसलेट खत्म करना है। 50% interpolator इज इक्वल टू ये कुछ इफेक्ट्स लगाने के लिए एड एंड्रॉयड बाउंस वाला यूज कर लेते हैं। ओके अच्छा, अब यहाँ तक मेरे ख्याल में मेरे माइंड में एक प्रॉपर्टी आई है, वो लगा के देखते हैं। मैंने जो इसके अंदर सेंटर वर्टिकल किया हुआ है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, अलाइन पेरेंट राइट और टू एंड ऑफ इमेज कार। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ओके स्लाइड हमने 50 दी है, इसको हम कर देते हैं 55। क्लियर बात यहाँ तक? ओके ओके अच्छा, अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज इस पर्सन को मैंने ब्लिंक करना है, ब्लिंक करवाना है, मैं इसको यहाँ पे इमेज व्यू को आईडी देता हूँ, इमेज पर्सन, और स्प्लैश पे आके इमेज पर्सन और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज पर्सन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज पर्सन और यहाँ पे लिख देता हूँ anim2 चलो टाइप कर लेते हैं, anim2 इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन दिस और यहाँ पे लिख देता हूँ r डॉट एनिम डॉट ब्लिंक। हम करते हैं तब तक ये ब्लिंक होता रहे और इमेज व्यू डॉट इमेज पर्सन डॉट स्टार्ट एनिमेशन anim2। अभी आपकी दोनों पे चलेगा। क्लियर? ओके या अगर इसको आपने फिक्स करना हो ब्लिंक को, जो हमने यहाँ पे इन्फिनाइट लगाया हुआ है, यहाँ पे आप दे रहे हैं 3 4, जितना आप उस टाइम उतनी दफा क्या करेगा, ये ब्लिंक करेगा। ओके अच्छा, अब जो हम यहाँ पे स्प्लैश की बात लग रहे हैं वो स्टार्ट करता हूँ। अब वो किस तरह करेंगे, मैंने एक्टिविटी चेंज करवानी है। एक्टिविटी चेंज कराने का कोड क्या करते हो आप, यहाँ पे कर देते हो इंटेंट
आई इज इक्वल टू न्यू, ये सारा कोड मैं ऑन क्रिएट के अंदर कर रहा हूँ, ओके। इंटेंट मैं भी किस एक्टिविटी में हूँ, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा जाना मैंने किस में है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में, ओके। और स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। अगर मैं कोड यहाँ पे कर दूंगा तो इसका होगा क्या, ये चेक कीजिए। वो एकदम ही आपका कोड इतनी स्पीड में एग्जीक्यूट हो रहा होता है कि उसने एक्टिविटी ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको वेट कराना है जब तक ये कंप्लीट ना हो। कोडिंग में इसके लिए एक फंक्शन होता है स्लीप, स्लीप फंक्शन होता है जो उसको वेट कराता है, लेकिन स्लीप फंक्शन होता है थ्रेड का। तो मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे थ्रेड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट, वो इतना लंबा कोड देखो, थ्रेड के थ्रू देख लो। ये थ्रेड के थ्रू भी होता है, रनेबल के थ्रू भी होता है। थ्रेड एक क्लास है, रनेबल एक इंटरफेस है। मैं यहाँ पे थ्रेड के थ्रू कर रहा हूँ, सॉरी थ्रेड टीएच मैंने बना दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीएच इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा इसके अंदर, मुझे ओवरराइड मेथड यूज करना पड़ेगा। विच वन इज योर रन, मैंने रन कर लिया, क्लियर, रन वाला काम। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्लीप, स्लीप में कह रहा हूँ कितना वेट कराना है। जितना स्लीप आपने कराना है वो डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर कि आपने कितना स्लीप कराना है। मेरी टोटल ये एनिमेशन कितनी देर की है, 3 सेकंड्स की है। तो आप यहाँ पे कह देते हो स्लीप 3000, ज़्यादा कराना ज़्यादा करा दो। अब ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि स्लीप का कोड जो हम चलाते हैं वो ट्राई कैच में कराते हैं। इसमें चलाना है ट्राई कैच में। अभी स्लीप का कोड आपका बेसिकली इस लाइन में ये 3 सेकंड तक स्टे रहेगा, ओके, फिर जाके आगे एग्जीक्यूट करेगा। मैं यहाँ पे इसका कोड किसमें कर देता हूँ, मैं इसका कोड कर देता हूँ उसी ब्रैकेट के अंदर कि जब वो ट्राई के अंदर आएगा, ट्राई कैच हमने पढ़ा था ना, ट्राई कैच, वो स्लीप मतलब इस लाइन में उसने 3 सेकंड तक स्टे रखना है। जब 3 सेकंड गुजर जाएंगे फिर वो कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में, तो वो इंटेंट चला जाएगा, नेक्स्ट पे भी कर देगा, ठीक है। अगर कोई मसला आया तो उसने क्या कर देना है, आपको ये पकड़ा देगा, ओके। डन यहाँ तक बात, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अच्छा, थ्रेड आपका ऑटोमेटिकली रन नहीं होता, थ्रेड को आपको चलाना पड़ता है। वो किस तरह चलाएंगे, इसके बाद में लिखता हूँ टी एच डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट के थ्रू आपको स्टार्ट होता है। स्टार्ट जब आप करोगे ऑटोमेटिकली आपका रन का फंक्शन कॉल होगा। मैं यहाँ पे थ्रेड के ऑपरेटर के थ्रू रन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, आपका इसने रन का फंक्शन कॉल करना है। बाय डिफॉल्ट थ्रेड के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो आपका ओवर जो फंक्शन होता है वो आपका रन का होता है। जब आप थ्रेड को स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिकली रन का फंक्शन कॉल कर देता है, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये काम करूंगा, क्लियर बात यहाँ तक। ये यहाँ पे इसने 3 सेकंड वेट किया, उसके बाद इसने इंटेंड कर दिया, और ये सारा काम मैं थ्रेड के अंदर कर रहा हूँ। थ्रेड के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ मैंने उसकी मेमोरी एलोकेट की है, और जब तक थ्रेड को आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये आपका फंक्शन रन तक कॉल नहीं होगा, इसको आपको चलाना पड़ता है। कुछ भी आपने करना है जब आप खुद कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक इशू ये आ रहा है, मैं यहाँ पे बैक का बटन दबाता हूँ, ये आपको दोबारा इधर ला रहा है, जबकि आपको पता है कि जब हम बैक करते हैं आपको कभी इस पे आता है स्प्लैश स्क्रीन पे वापस, ओके। तो आपने काम ये करना है कि जब आप स्टार्ट एक्टिविटी कर दो उसके बाद यहाँ पे फिनिश यूज कर दो। फिनिश का मतलब होता है कि जब इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाएगा, मतलब मेन एक्टिविटी पे लेके जाएगा, ये जो बैकवर्ड है उसको ये डेड कर देगा कि बैक पे इसने दोबारा इस एक्टिविटी पे नहीं आ सकता। बैक पोजीशन जो होगा ये क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा कि बैक नहीं कर सकता। फिर ये बैक करेगा तो ये होम स्क्रीन पे जाएगा, इसका बैक पोजीशन कोई नहीं होगी। ये मैं बैक करता हूँ,
इसकी बैक पोजीशन कोई नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक। इसको आप ऊपर टेक्स्ट व्यू लगाओ, नीचे कलर्स लगाओ, वो आपने अपना काम करना। मैंने तो हल्का फुल्का सा आपको सिंपल से स्प्लैश स्क्रीन बनाना बताई है। बैकएंड कोड यही होगा, बाकी ऊपर आपने जो भी इसको ग्राफिक्स लगाने हैं या यूआई में बेटर करना है वो आप लोग प्रॉपर्टी लगाई खुद कीजिएगा। डन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ओके, आज का लेक्चर यहीं तक था।